हेलो दोस्तों, जोहार, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज है 2 नवंबर 2024, दिन शनिवार, बांग्ला 16 कार्तिक, और आज हम हर रोज की तरह फिर से हाजिर हैं झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से खुद को अपडेट रहें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। पलामू में युवक के सिर में गोली मारी, हालत गंभीर। पलामू के मेदिनीनगर थाना क्षेत्र में एक युवक के सिर में गोली मार दी गई। यह घटना बाईपास रोड पर हुई, जहां घायल युवक की पहचान राजेश मालाकार के रूप में हुई है, जो बैरिया चौक का निवासी है। घटना के अनुसार राजेश बाईपास रोड के पास बैठा था, तभी अज्ञात अपराधियों ने उसे निशाना बनाकर गोली मारी और फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत उसकी मदद की और उसे मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया। वहां से डॉक्टरों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे रिम्स रेफर कर दिया। घटना के समय इलाके में बम और पटाखों की आवाजें चल रही थीं, जिससे गोली की आवाज सुनाई नहीं दी। जब लोग राजेश की ओर दौड़े तब उन्हें उसकी स्थिति का पता चला। पुलिस ने घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। सदर एसडीपीओ मणिभूषण प्रसाद और टाउन थाना प्रभारी देवव्रत पोद्दार के नेतृत्व में पुलिस बल ने मामले की छानबीन की और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। प्रारंभिक जांच में पुलिस का मानना है कि यह घटना आपसी विवाद के कारण हुई है। राजेश के परिवार वालों ने अन्नू विश्वकर्मा पर गोली चलाने का आरोप लगाया है। अन्नू के खिलाफ पहले से ही जिला अबदर का नोटिस जारी किया गया था। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस सक्रियता से प्रयास कर रही है। सलामत रहे दोस्ताना हमारा नाराज भाजपाइयों को मनाने के क्रम में जामताड़ा पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा। हेमंत विश्व शर्मा जामताड़ा विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर चल रहे नाराजगी को दूर करने के निमित्त शुक्रवार को जामताड़ा के 2 बार भाजपा प्रत्याशी रहे कद्दावर नेता वीरेंद्र मंडल के आवास पर पहुंचे। भाजपा के स्टार प्रचारक और असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ वीरेंद्र मंडल के समर्थकों ने उनके आवास पर मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। सनद रहे कि गुरुवार को भाजपा के विधायक और मंत्री रहे नाला विधानसभा क्षेत्र के प्रतिष्ठित नेता सत्यानंद झा बाटुल के आवास पर भी मुलाकात करने पहुंचे थे। मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा के सघन दौरे की सकारात्मक रूपरेखा चुनाव परिणाम को प्रभावित करती हुई दिखाई दे रही है। रूठे हुए कार्यकर्ताओं नेताओं के तेवर में जहां नरमी दिखाई दे रही है, वहीं वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता इस पहल को काफी सार्थक और सफल मान रहे हैं। भारी सुरक्षा के बीच वीरेंद्र मंडल के बागन में दोनों नेताओं की गुफ्तगू जारी है। कार्यकर्ताओं का हुजूम दिखाई दे रहा है। इस बातचीत का निष्कर्ष क्या निकलता है, यह तो अभी बाद में पता चलेगा। फूल ले जा रही पिकअप वैन को ट्रक ने मारी टक्कर, 2 लोगों की मौत, 3 घायल। रांची मुरी मार्ग पर जिंतुपीढ़ी के पास सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। एक ट्रक ने पिकअप वैन को टक्कर मार दी। इससे वैन पुलिया के नीचे जा गिरी। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर है। मृतकों की पहचान अनिल मोदक 44 वर्ष और गौरांग विश्वास 41 वर्ष के रूप में हुई। घायलों में वैन चालक रिपण विश्वास, सुकुमार मोदक और मनीष यादव शामिल हैं। ये सभी लोग बंगाल के नादिया जिले के बेड़ा कामगाची थाना ताहिरपुर के रहने वाले हैं। सभी घायलों को रिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार वैन में 5 लोग सवार थे, जो बंगाल के नादिया जिले से अलग अलग तरह के फूल लेकर रांची आ रहे थे। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रहे एक अज्ञात ट्रक ने वैन को साइड से टक्कर मार दी। इससे वैन अनियंत्रित होकर 20 फीट गहरे नाले में जा गिरी। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची अनगढ़ा थाना पुलिस ने स्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। वैन के नीचे दबने से 2 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई थी, वहीं 3 लोग घायल थे। पुलिस ने सभी को तुरंत रिम्स अस्पताल भेजा। यहां उनका इलाज चल रहा है। लोहरदगा जिले में रेलवे स्टेशन के समीप एक ऑटो चालक की मौत हो गई है।
स्थानीय लोगों का आरोप है कि सड़क पर बनाए गए ऊंचे ब्रेकर इस दुर्घटना का मुख्य कारण है। सदर थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बीते दिनों लोहरदगा रेलवे स्टेशन रोड का निर्माण किया गया था, जिसमें बड़े बड़े ब्रेकर बनाए गए हैं। घटना के अनुसार शुक्रवार सुबह एक ऑटो चालक रेलवे स्टेशन की ओर जा रहा था। जैसे ही उसने ब्रेकर पार किया, उसने गाड़ी पर से नियंत्रण खो दिया और ऑटो पलट गई। इस दुर्घटना में चालक का सिर सड़क से टकरा गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सदर थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए लोहरदगा सदर अस्पताल भेज दिया। उल्लेखनीय है कि ऑटो का रजिस्ट्रेशन नहीं था और चालक की पहचान भी अभी तक नहीं हो पाई है। सदर थाना प्रभारी पुलिस निरीक्षक रत्नेश मोहन ठाकुर ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले बना ब्रेकर उचित ऊंचाई का था, लेकिन नए ब्रेकर की ऊंचाई अधिक होने के कारण पिछले कुछ दिनों में यहां कई दुर्घटनाएं हुई हैं। स्थानीय लोगों की मांग है कि इस मामले में उचित कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। घर में घुसकर चोरों ने किया बड़ा हाथ साफ, सामान को भी किया बर्बाद। राजधानी रांची के रातू थाना क्षेत्र के चटकपुर में एक घर में लाखों रुपए की संपत्ति चोरी होने का मामला सामने आया है। चौंकाने वाली बात यह है कि चोरों ने न सिर्फ चोरी की, बल्कि घर के सामान को भी बर्बाद कर दिया। पुलिस के अनुसार यह चोरी तब हुई जब सत्येंद्र कुमार अपनी परिवार के साथ दशहरा की छुट्टियों में बोकारो गए हुए थे। जब सत्येंद्र दीपावली के एक दिन पूर्व अपने घर लौटे, तो उन्होंने देखा कि घर का ताला टूटा हुआ था। अंदर जाकर देखा तो घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। तोशक, तकिया और अलमारी तक हर चीज इधर उधर फैली हुई थी। सत्येंद्र ने बताया कि चोरों ने 2 से 3 लाख रुपए के गहने और 40,000 रुपये से अधिक नगद चुरा लिए। चोरों ने बाथरूम के नल तक को नहीं छोड़ा और उसे भी नुकसान पहुंचाया। सत्येंद्र ने बताया कि चोरों ने घर में केवल चोरी नहीं की, बल्कि कई कीमती सामानों को भी नष्ट कर दिया। तोशक को बाथरूम में फेंक दिया गया और कपड़ों को भी नुकसान पहुंचाया गया। सत्येंद्र ने मामले की रिपोर्ट रांची के रातू थाने में दर्ज करवाई है। रातू थाना प्रभारी रामनारायण ने बताया कि चोरी के मामले में कुछ युवकों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में पुलिस जुटी हुई है। निर्वाची पदाधिकारी ने बदले 2 प्रत्याशियों के चुनाव चिन्ह। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा की निर्वाची पदाधिकारी एसडीएम शताब्दी मजूमदार ने 2 निर्दलीय प्रत्याशियों के चुनाव चिन्ह में बदलाव किया है। निर्दलीय प्रत्याशी कृष्णा लोहार को फुटबॉल के बजाय फुटबॉल व खिलाड़ी का चुनाव चिन्ह दिया गया है, जबकि अभिषेक कुमार को हेलीकॉप्टर के स्थान पर हीरा चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया। ये चुनाव चिन्ह 30 अक्टूबर को नाम वापसी की समय सीमा समाप्त होने के बाद आवंटित किए गए थे। कृष्ण लोहार ने चुनाव चिन्ह के बदलाव का विरोध किया। उन्होंने निर्वाची पदाधिकारी से कहा कि पहले से आवंटित चुनाव चिन्ह के आधार पर उन्होंने अपनी प्रचार सामग्री जैसे पंपलेट, लिफलेट, पोस्टर और बैनर बनवाए हैं, जिसमें उन्होंने लाखों रुपए का निवेश किया है। ऐसे में चुनाव चिन्ह के बदलने से उन्हें बड़ा नुकसान होगा। उन्होंने पूर्ववर्ती चुनाव चिन्ह को बहाल करने की मांग की। निर्वाची पदाधिकारी ने निर्वाचन आयोग का हवाला देते हुए नया चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया और आश्वासन दिया कि इस बदलाव का विज्ञापन अखबारों में निर्वाचन आयोग के खर्च से प्रकाशित कराया जाएगा। वहीं कृष्णा लोहार ने कहा कि अगर उनका चुनाव चिन्ह बदलने से जुड़ा विज्ञापन नहीं छपता है, तो वे अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए स्वतंत्र हैं। विधानसभा चुनाव के बीच मंत्री मिथिलेश ठाकुर हनी ट्रैप का शिकार, वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने की मिली धमकी। झारखंड विधानसभा चुनाव में कई तरफ का आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है, लेकिन इन सब के बीच एक नया मामला सामने आया है। मामला मंत्री मिथिलेश ठाकुर से जुड़ा है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर हनी ट्रैप का शिकार होने से बच गए। उन्होंने वीडियो कॉल में अश्लीलता देखते ही कॉल कट कर दिया। इस मामले में मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने पुलिस को लिखित शिकायत कर आरोपी को पकड़ने का आग्रह किया है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर को मोबाइल नंबर 6377775689 से वीडियो कॉल आया था। कॉल उठाने पर मंत्री को वीडियो में अश्लीलता दिखने लगा।
जिसके बाद कुछ पल में मंत्री ने वीडियो कट कर दिया। इस दौरान कॉल करने वाले ने वीडियो रिकॉर्ड कर ली और सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करने की धमकी दी। पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर नंबर का लोकेशन निकालने का प्रयास कर रही है। मधुपुर से 2 ने नाम वापस लिया। अब देवघर से 7, मधुपुर से 15 और सारठ से 17 प्रत्याशी चुनाव मैदान में भिड़ेंगे। देवघर विधानसभा चुनाव को लेकर शुक्रवार को नाम वापसी की अंतिम तिथि थी। इसमें मधुपुर विधानसभा से 2 प्रत्याशी विनोद यादव और सुदामा तिवारी ने अपना अपना नाम वापस ले लिया। दोनों निर्दलीय प्रत्याशी थे। बाकी 2 विधानसभा देवघर और सारठ से एक भी प्रत्याशी ने नाम वापस नहीं लिया। समाहरणालय सभागार में आयोजित प्रेसवार्ता में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त विशाल सागर ने उक्त जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नाम वापसी की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद देवघर विधानसभा से 7, मधुपुर विधानसभा से 15 और सारठ विधानसभा से 17 प्रत्याशी चुनाव मैदान में बच गए हैं। अब बैलेट पेपर की छपाई होगी और सबसे पहले पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान होगा। वैसे बुजुर्ग, असहाय और आवश्यक सेवाओं से जुड़े अधिकारी कर्मी पोस्टल बैलेट के जरिए अपना मतदान कर सकेंगे। साथ ही 20 नवंबर को सुबह 7 से शाम 5 बजे तक तीनों विधानसभा क्षेत्र के 1245 बूथों पर वोट डाले जाएंगे। वोटिंग के दिन निर्धारित समय से 1.5 घंटे पहले मॉक पोल होगा, जिसमें पोलिंग एजेंट का रहना अनिवार्य है। इसके बाद सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा। डीसी ने बताया कि देवघर कॉलेज में स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां तीनों विधानसभा के ईवीएम जमा होंगे। साथ ही 23 नवंबर को देवघर, सारठ और मधुपुर विधानसभा के मतों की गिनती भी देवघर कॉलेज में होगी। वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अलका तिवारी बनी झारखंड की नई मुख्य सचिव। झारखंड की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अलका तिवारी को राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। बता दें कि उनकी नियुक्ति की जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने साझा की है। टिकट कटने से नाराज हुए राज परिवार को भाजपा ने बनाया 3 विधानसभा का समन्वयक। देवघर विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज भाजपा के वरिष्ठ नेता सह पूर्व मंत्री राज परिवार को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी की गई है। उन्हें देवघर, सारठ और जरमुंडी विधानसभा का समन्वयक बनाया गया है। इस संबंध में भाजपा के प्रदेश महामंत्री सह राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने राज की नियुक्ति संबंधी पत्र जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के निर्देश पर विधानसभा चुनाव 2024 के दृष्टिकोण से राज्य परिवार को तीनों विधानसभा का समन्वयक मनोनीत किया गया है। देवघर, सारठ और जरमुंडी में भाजपा प्रत्याशी की जीत को लेकर समन्वयक रणनीति बनाकर काम करेंगे। मधुपुर से टिकट नहीं मिलने से नाराज राज्य परिवार भाजपा के खिलाफ बगावत पर उतर आए थे। उन्होंने मधुपुर से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी थी और नामांकन फॉर्म भी खरीद लिया था। साथ ही भाजपा आलाकमान को सोचने के लिए 2 दिनों को अल्टीमेटम भी दिया था। इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह संगठन के झारखंड प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी और भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सह संताल परगना प्रभारी बाल मुकुंद सहाय नाराज राज को मनाने उनके घर पहुंचे थे। राज्य से वार्ता के बाद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने संकेत दे दिया था कि इसका रास्ता निकलेगा और राज परिवार की कठिनाइयां दूर होंगी। अलबत्ता राज परिवार मधुपुर सीट से खड़ा नहीं हुए। नाराज राज ने सोशल मीडिया पर बयां की थी पीड़ा। तीसरी बार भाजपा ने मधुपुर से राज परिवार का टिकट काटने पर सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी पीड़ा बयां की थी। राज ने लिखा था, झारखंड भाजपा को मधुपुर में उस कार्यकर्ता को टिकट देना चाहिए था जिसने सालों से बिना किसी स्वार्थ के अपने खून पसीने से पार्टी को सींचा है। ये बेहद दुखद है कि ऐसे समर्पित कार्यकर्ता की जगह एक धनवान व्यक्ति को चुना गया। टिकट न मिलने का व्यक्तिगत दर्द उतना नहीं जितना यह देखकर पीड़ा होती है कि जिसने पार्टी के लिए सब कुछ त्याग दिया उसे आज इस कदर नजरअंदाज किया गया। यह वास्तव में पार्टी के उस जमीनी कार्यकर्ता के लिए एक करारी चोट है जो केवल सम्मान और पहचान का हकदार था। इसके बाद राज परिवार ने अपने समर्थकों के साथ बैठक मधुपुर में बैठक कर पार्टी को 2 दिनों का अल्टीमेटम दिया था। मझगांव विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी बंकुनवार गगराय का ऐलान।
जनता को बुनियादी सुविधाएं दिलाना है प्राथमिकता। चाईबासा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बंकुणवार गगराय ने मझगांव विधानसभा क्षेत्र के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए गगराय ने कहा कि प्रदेश की जनता बीजेपी को सत्ता सौंपने का मन बना चुकी है और अगर उन्हें मझगांव का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है तो वह क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर आदिवासी और दलित बच्चों की शिक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एकलव्य विद्यालयों का निर्माण कार्य उनकी प्राथमिकताओं में रहेगा। गगराय ने जानकारी दी कि कई विद्यालय अब भी अधूरे हैं, जिनका कार्य जल्द पूरा करने के लिए वह विशेष प्रयास करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने 2008 में स्वीकृत रेफरल अस्पताल का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की उदासीनता के कारण यह अब तक चालू नहीं हो सका है, जबकि यह क्षेत्र की स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अति आवश्यक है। गगराय ने पेयजल समस्या पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए हर घर नल जल योजना शुरू की, लेकिन करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद मझगांव विधानसभा के लोगों को अब तक एक बूंद पानी भी उपलब्ध नहीं हो पाया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर उन्हें जनता का समर्थन मिलता है तो वे मझगांव की जनता को बुनियादी सुविधाओं के साथ आधारभूत संरचना जैसे अच्छे स्कूल, अस्पताल और सड़कें उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने क्षेत्र में सड़कों की दयनीय स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि चाईबासा जिले के डीएमएफटी फंड का सही इस्तेमाल कर सड़कें, स्कूल और अस्पताल जैसी आवश्यक सुविधाओं का विकास किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 10 वर्षों में स्थानीय विधायक ने केवल वोट लेने का काम किया है और क्षेत्र में विकास के नाम पर केवल खानापूर्ति ही की है। पूर्व कृषि मंत्री बाटुल झा और वीरेंद्र मंडल सहित अन्य ने लिया नाम वापस, उपायुक्त ने दी जानकारी। जामताड़ा, टिकट बंटवारे से नाराज भाजपा के 2 कद्दावर नेता। नाला विधानसभा क्षेत्र से पूर्व कृषि मंत्री सत्यानंद झा बाटुल और जामताड़ा के वरिष्ठ भाजपा नेता वीरेंद्र मंडल ने नाम वापस लेकर विरोधियों की चिंता बढ़ा दी है। शुक्रवार को नाम वापसी के दिन दोनों ही विधानसभा क्षेत्र से 3-3 प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस ले लिए। उपायुक्त कुमुद सहाय ने इस संबंध में प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। उपायुक्त ने बताया कि नाला विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल 20 अभ्यर्थियों के द्वारा नामांकन दाखिल किया गया था। संवीक्षा के उपरांत सभी अभ्यर्थियों के नामांकन विधिमान्य पाए गए। शुक्रवार को बीरेंद्र मंडल, निर्दलीय, रामरंजन पंडित, हिंदुस्तान पीपुल्स पार्टी, डेमोक्रेटिक एवं सत्यानंद झा, निर्दलीय के द्वारा नाम वापस लिया गया। इस प्रकार नाला विधानसभा क्षेत्र से 17 प्रत्याशी मैदान में रहे, जिन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करने की प्रक्रिया की जा रही है। इसके अलावा जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र से कुल 18 अभ्यर्थियों ने नामांकन करवाया, जिसमें संवीक्षा के दौरान रूटी पाए जाने पर 2 अभ्यर्थी जीवलाल मरांडी एवं अताउल अंसारी का नामांकन रद्द किया गया। 16 अभ्यर्थी विधिमान्य पाए गए, जिसमें से 3 अभ्यर्थी इरफान अंसारी आपकी विकास पार्टी, आनंदलाल मरांडी निर्दलीय एवं जफर इकबाल निर्दलीय के द्वारा नामांकन वापस लिया गया। इस प्रकार जामताड़ा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में अंतिम रूप से कुल 13 अभ्यर्थी मैदान में डटे हैं। इसके अलावा उपायुक्त ने कहा कि जिले में शांतिपूर्ण, भयमुक्त एवं स्वच्छ वातावरण में चुनाव संपन्न होंगे। इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियों को ससमय पूर्ण किया जा रहा है। वहीं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एहतेशाम वकारिब ने मीडिया को चुनाव कार्य से संबंधित जब्ती, आचार संहिता उल्लंघन सहित अन्य बिंदुओं पर जानकारी प्रदान किया। पाकुड़ में कांग्रेस का जनसंपर्क अभियान, तनवीर आलम ने निशात आलम के लिए मांगे वोट। पाकुड़, आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रचार अभियान को और अधिक सक्रिय कर दिया है। इसी क्रम में प्रदेश महासचिव तनवीर आलम ने पाकुड़ में सघन जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने अपनी माता एवं कांग्रेस प्रत्याशी निशात आलम के समर्थन में लोगों से संपर्क साधा और उनके पक्ष में वोट देने की अपील की। जनता को संबोधित करते हुए तनवीर आलम ने कहा, हम एकजुट होकर काम करेंगे
और यदि जनता हमें मौका देती है तो सभी जाति एवं धर्म को साथ लेकर बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करेंगे। हमारी प्राथमिकता है कि समाज के हर वर्ग का विकास हो और हर घर में खुशहाली आए। उन्होंने कहा कि जनता का जिस प्रकार का समर्थन मिल रहा है उससे यह स्पष्ट है कि झारखंड में कांग्रेस को व्यापक समर्थन मिल रहा है और पार्टी प्रदेश में मजबूती से आगे बढ़ रही है। इस जनसंपर्क अभियान में प्रखंड अध्यक्ष रंजीत टुडू, 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष अशोक कुमार दास, हजरत अली, मुरसलीन खान, जहांगीर शेख, टॉफिकल शेख, यासिन शेख, जयद्रूर शेख, रिजाउल शेख, दिलदार आलम, नेहाल अख्तर, प्रशांत दास, मोतियुर अंसारी, दौरान चौधरी सहित कांग्रेस के दर्जनों कार्यकर्ता भी शामिल थे। बंकुनवार गागराय ने मझगांव विधानसभा में की विकास योजनाओं की घोषणा। चाईबासा, मझगांव विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के प्रत्याशी बंकुनवार गागराय ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि यदि उन्हें जीत मिलती है तो वे केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारेंगे। उन्होंने आदिवासी और दलित बच्चों के लिए एकलव्य विद्यालयों का निर्माण और अधूरे विद्यालयों का कार्य पूरा करने का वादा किया। गागराय ने मझगांव में रेफरल अस्पताल के निर्माण में हुई देरी पर भी चिंता जताई और कहा कि खराब सड़कों और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए डीएमएफटी फंड का सही उपयोग किया जाएगा। उन्होंने वर्तमान विधायक पर आरोप लगाया कि पिछले 10 वर्षों में केवल वोट मांगने का काम हुआ है और विकास के नाम पर कुछ नहीं किया गया।